नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रिपेयर थ्रू चार्ट्स में। गाइस, मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ जो कि है अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत छोटा चैप्टर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को समझने के लिए कि कैसे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। गाइस, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली द पार्ट ऑफ 20 एंड रिलेटेड टू आर्टिकल 368। जो आर्टिकल इससे रिलेट करता है वो 368 है, तो आपको ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एज फ्लेक्सिबल एज ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी फ्लेक्सिबल माना जाता है बट इंडिया का वैसा नहीं है एंड इतना रिजिड भी नहीं है जैसे यूएसए का है। ओके, हमारे यहाँ अमेंडमेंट किया जा सकता है और अमेंडमेंट के लिए मेनली हमारी पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पार्लियामेंट जो होती है वो मेनली बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं कर सकती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर आप जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिसाइड किया, मीन्स दोज पार्ट्स या दोज थिंग्स विच फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, फेडरेशन हो गया इंडिया का। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। आइए अब देखते हैं हम कि क्या प्रोसीजर है अमेंडमेंट करने के लिए। तो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसके थ्रू पार्लियामेंट जो है किसी भी प्रोविज़न को अमेंड कर सकती है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि पार्लियामेंट का जो पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए इनिशिएशन हमेशा आप याद रखिए पार्लियामेंट के या तो लोअर हाउस में किया जा सकता है या फिर अपर हाउस में। इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिल को या तो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और मिनिस्टर के साथ साथ प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। गाइस, प्राइवेट मेंबर वो लोग होते हैं जो एमपीज तो बन जाते हैं बट दे आर नॉट फॉर्म मिनिस्टर्स। ओके, तो इसके लिए क्या होता है कि प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन जरूरी नहीं होती है। किसी भी तरीके का अमेंडमेंट अगर प्रपोज करना है पार्लियामेंट में तो उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन रिक्वायर नहीं है। बिल को दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, चाहे वो लोअर हाउस हो चाहे अपर हाउस हो, और वो भी एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। जॉइंट सेटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है यहाँ पे। मतलब अगर बिल लैप्स हो जाता है किसी भी सभा में या नहीं पास होता है तो उसके लिए जॉइंट सेटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। एंड फेडरल प्रोविज़न के अमेंडमेंट के लिए फेडरल प्रोविज़न आर दोज इन विच स्टेट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व बिकॉज फेडरलिज्म इज बेसिकली द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो वहाँ पे स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे हाफ ऑफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन जरूरी है बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% से ज़्यादा स्टेट्स किसी भी बात पर राजी होना जरूरी है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो होते हैं उनकी एसेंट रिक्वायर है, क्योंकि कोई भी बिल एक्ट में तभी चेंज होता है जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी एसेंट देते हैं। प्रेसिडेंट जब अपनी एसेंट देंगे वो उसको विथहोल्ड नहीं कर सकते हैं, उनको अपना एसेंट देना ही पड़ेगा जब बिल उनके पास जाएगा। और आफ्टर हिज एसेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट। मतलब बिल जो फिर है अमेंडमेंट का वो एक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं व्हाट आर टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। देयर आर मेनली 2 टाइप्स। जैसे पहला है स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स एंड द सेकेंड वन इज अमेंडमेंट थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। गाइज, स्पेशल मेजॉरिटी से मतलब वो है कि 50% ऑफ द एमपीज स्ट्रेंथ प्लस 2/3 मेंबर्स जो उस समय प्रेजेंट होंगे वोटिंग के लिए वो स्पेशल मेजॉरिटी में आएंगे। एंड रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि स्टेट्स की कंसेंट जरूरी है 50% से ज़्यादा किसी भी अमेंडमेंट के लिए जिसमें स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। तो 2 टाइप के मेनली अमेंडमेंट दिए हैं। आप जानते हैं कि व्हाट आर द वेज ऑफ अमेंडमेंट, मतलब अमेंडमेंट को कितने तरीके से लाया जा सकता है, मतलब कोई भी बिल है उसको किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है। तो उसके मेनली 3 तरीके बताए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द फर्स्ट वन इज बाय सिंपल मेजॉरिटी, सेकेंड है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द थर्ड वन इज बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। गाइस, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब तो आपको पता ही होगा कि केवल 50% से ज़्यादा किसी भी मुद्दे पे कोई सहमति बन रही है तो वो हमारा सिंपल मेजॉरिटी के अंदर लाई करता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिए हैं जिसमें मैं कुछ आपको बता दे रही हूँ। जैसे जजेस की संख्या डिसाइड करना सुप्रीम कोर्ट में, ओके, यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस इन पार्लियामेंट, कोरम डिसाइड करना पार्लियामेंट में, सैलरीज अलाउंसेस डिसाइड करना एमपीज़ की, एवोल्यूशन या क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिलिमिटेशन, यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सिटीजनशिप का रिक्वायरमेंट या टर्मिनेशन एक्सेट्रा। बाकी मैंने दे रखा है आपको स्लाइड में, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए।
ठीक है। बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के अंदर मेनली 2 एग्जांपल आते हैं, ये आपको याद रखना जरूरी है। इसमें स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंडमेंट की लाया जा सकता है, जो कि है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। एंड द थर्ड वन इज बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स, मतलब स्पेशल मेजोरिटी भी होनी चाहिए वहाँ पे और स्टेट्स का भी कंसेंट होना चाहिए। ऐसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, 7th शेड्यूल के किसी भी टॉपिक पे अगर अमेंडमेंट लाना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स अगर देखना है पार्लियामेंट में, पावर देखनी है पार्लियामेंट की टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर्स, जो मैंने प्रोसीजर ऊपर बताया उसमें अगर किसी तरीके का अमेंडमेंट लाना है तो वहाँ पे स्टेट्स का कंसेंट जरूरी है। ओके, बाकी आप ये बचा हुआ देख लीजिएगा, मैंने बता दिया आपको कुछ एग्जाम्पल। बाकी अब हम ये देखते हैं कि ठीक है, प्रोसीजर्स हो गए, टाइप्स हो गए, वेज हो गए, ये सब तो चीज़ें हो गई। अब बाकी है कि कमी क्या है, सब कुछ तो अच्छा नहीं हो सकता ना कुछ कमियां भी होंगी, तो कुछ क्रिटिसिज्म भी दिया गया। जैसे यूएसए में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट लाने के लिए सबसे पहले वो लोग एक वहाँ पे प्रोविज़न है, एक तरीके की स्क्रूटनी दिखाई जाती है कि अच्छा ये अमेंडमेंट करना है तो इसके लिए ऐसा करना है और फिर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसके लिए प्रॉपर कमिटी बन रही है। इंडिया में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, मोस्ट ऑफ द मुद्दे जो हैं वो सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पे अमेंड कर दिए जा सकते हैं। तो इसीलिए इस इंडिया के इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि यहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल प्रोविज़न नहीं है जैसे यूएसए में है। एंड द सेकेंड, जैसे कि इनिशिएशन का पावर जो है किसी भी मुद्दे को, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया प्रोसीजर में कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर इनिशिएट केवल पार्लियामेंट में ही हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता। तो स्टेट्स को आप बिल्कुल ही छोड़ दे रहे हैं, जबकि हमारा कंट्री क्या है, हमारा कंट्री एक फेडरल कंट्री है, यहाँ पे स्टेट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, तो इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। एंड मेजर पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है, उसमें स्टेट्स की कोई मुद्दा ही नहीं है। बहुत कम चीज़ें हैं जिस पर स्टेट्स का कंसेंट लेना ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर का। उसके बाद जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोसीजर नहीं है, मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसको अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सहमति से सुलझाया जा सकता है, तो ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है। उसके बाद कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं किया गया है कि कितने समय में कोई भी स्टेट का एसेंट मिल जाना किसी भी मुद्दे पर ज़रूरी है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मुद्दे काफ़ी पड़े रह जाते हैं और काफ़ी चीज़ें पिछड़ी रह जाती हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से काफ़ी समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया होगा। जो भी समझ ना आए हो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों की समस्याएं दूर की जाएंगी। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे चैप्टर को लाइक करते रहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे लेक्चर की अपडेट लगातार मिलती रहे। थैंक यू सो मच।